सुनो भाई बौराहा योगी, हमने लोगों को यह कहते सुना है कि जब परम पिताजी हमारे पाप कर्मों का फल भयंकर दुखों के रूप में देते हैं तो पुनः उनको हम दयालु कैसे कह सकते हैं। उनकी दयालुता कहाँ गई? तो इसका उत्तर यह है कि परम पिताजी की दयालुता यह है कि जब वे हमें मनुष्य योनि में जन्म दे दिए हैं तो हमें दुख चाहे वे कितना भी दें, परंतु परम पिताजी हमें मोक्ष में जाने से रोक नहीं सकते। उन्होंने हम सभी मनुष्यों के लिए मोक्ष का मार्ग खुला रखा है। क्या यह कम दयालुता है? भाई, हम आत्माओं का वास्तविक ठिकाना, वास्तविक निवास तो परम पिताजी ही हैं। हम आत्माएं सुख और आनंद की ही तो कामना करते हैं और यह सुख आनंद तो परम पिताजी के संग रहकर ही हमें प्राप्त होगा। अतः परम पिताजी की दयालुता यही है, यह कोई कम दयालुता नहीं है। दूसरी बात यह है कि परम पिताजी हमारे पाप कर्मों के फल स्वरूप चाहे कितना भी भयंकर से भयंकर दुख, कष्ट, वेदना आदि दें, परंतु इससे मुझे या मुझ निराकार, नित्य चेतन, अविनाशी, अपरिणामी, अविकारी आत्मा का क्या बिगड़ेगा? ये सब दुख, कष्ट आदि तो मुझ आत्मा को स्पर्श भी नहीं करते। ये सब तो शरीर इंद्रियों तक ही सीमित रहते हैं। केवल हम आत्मा चेतन होने के कारण उन दुखों की अनुभूति कर लेते हैं, परंतु मेरा कुछ बिगड़ता तो नहीं है ना, तो फिर मैं दुखों से क्यों घबराऊं? तीसरी बात यह है कि चाहे मेरे शरीर इंद्रियों को कितना भी दुख पीड़ा पहुँचे, चाहे संसार में कितना भी उथल पुथल हो जाए, चाहे हम किसी भी योनि में चले जाएं, चाहे सृष्टि हो या प्रलय, हर अवस्था, हर स्थिति में हम परम पिताजी के ही आश्रय में रहते हैं। किसी भी अवस्था में परम पिताजी मुझ आत्माओं को त्यागते नहीं हैं। कभी भी हम आत्माओं को वे अपने से पृथक नहीं करते हैं। तो क्या यह सब परम पिताजी की दयालुता नहीं है? अतः हे बौराहा योगी, तुम परम पिताजी की दयालुता पर संदेह मत करो, अपितु जितना हो सके परम पिताजी के लिए खूब तड़पो, खूब रोवो, खूब आंसू बहावो और अपने आप को शुद्ध, पवित्र, निर्मल बनाओ।